गति जीवन है। जब तक आदमी गतिशील रहता है, उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। वो जीवन का भरपूर आनंद उठा सकता है। यदि किसी बीमारी की वजह से उसका चलना फिरना कम हो जाए, तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अपनी जरूरतों के लिए वो धीरे धीरे दूसरों का मोहताज होता जाता है। ऐसी स्थिति से तभी बचा जा सकता है जब हमारा शरीर स्वस्थ और गतिशील रहे। दरअसल हमारा शरीर कुदरत की अद्भुत इंजीनियरिंग का कमाल है। एक मशीन की तरह हमारे शरीर के हर अंग, हर हिस्से का अपना कार्य है। हमारे शरीर के निर्माण में हड्डियों का विशेष योगदान है। हमारे शरीर का पूरा ढांचा कुल 206 हड्डियों से मिलकर बना है। ये हड्डियां हमारे शरीर को आकार और सपोर्ट तो देती ही हैं, साथ ही हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा भी करती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप और दैनिक गतिविधियां भी हड्डियों की सहायता से ही संपन्न हो पाती हैं। और इसमें हमारे शरीर के जोड़ों की विशेष भूमिका है। जहां दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं, उसे जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों की वजह से ही हम अपने रोजमर्रा के कार्य ठीक ढंग से कर पाते हैं। कोई भी हमारी डेली एक्टिविटी है, जैसे खाना खाना है, पानी पीना है, नमस्ते करना है, इसमें आप देखें लिम्ब की कितनी सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। ये सब मूवमेंट्स जॉइंट्स की वजह से पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल हम इस मॉडल में अगर देखें तो इसमें हमारी ये दो बोन्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ये जहां पे कनेक्ट हो रही हैं, इसी को हम जॉइंट कहते हैं। अगर जॉइंट नहीं हो तो ये एक सिंपल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। अगर मूवमेंट है तो ये देखिए मूवमेंट पॉसिबल है। इसकी वजह से हम चल पाते हैं, सीढ़ियां चढ़ पाते हैं, सारी डेली एक्टिविटीज हम कर पाते हैं इसकी वजह से। अगर जॉइंट्स नहीं है, पेनलेस नहीं है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज, इनफैक्ट कोई भी एक्टिविटी डेली लाइफ की नहीं कर पाएंगे। जब तक ये जोड़ ठीक रहते हैं, तब तक हमारा जीवन ठीक से चलता रहता है। हम अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरह कर पाते हैं। कभी कभी इन जोड़ों में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जैसे हमारे घुटनों में दर्द रहने लगता है। जब हम जोड़ों की तकलीफ के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग बात करते हैं हिप की, घुटने की और टखने की, एंकल की। सबसे ज्यादा जो आम जो परेशानी लोगों को होती है वो होती है घुटने की परेशानी। ये जॉइंट है और ये बोन एंड जो कार्टिलेज से कवर्ड है। एक्चुअल लाइफ में देयर इज ए कैप्सूल जो जॉइंट कैविटी को बनाता है, और उस कैप्सूल के अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसके वजह से हमारे जॉइंट्स की स्मूथनेस रहती है। प्रॉब्लम दो तरह से आ सकती है। एक होता है ट्रोमेटिक, यानी कि कोई इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए जॉइंट के अंदर, कोई चोट लग जाती है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, गिर जाते हैं तो इंजरी हो सकती है जॉइंट के अंदर, तब भी पेनफुल मूवमेंट हो जाते हैं। और कई बार एज की वजह से, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस जोड़ों की समस्याओं की वो स्टेज है जब दो हड्डियों के बीच की कार्टिलेज किसी बीमारी या चोट की वजह से घिस जाती है या खुरदुरी हो जाती है। इस स्थिति में दोनों हड्डियों के सिरे आपस में टकराने लगते हैं और हमें दर्द होता है। पेशेंट जनरली इसको वेगली यूज करते हैं। कई बार किसी भी पेन या स्वेलिंग को हम आर्थराइटिस कह देते हैं। एक्चुअली फर्स्ट स्टेज इज साइनोवाइटिस, जिसमें पहले इन्फ्लामेशन रहता है, जो कैप्सूल होता है उसकी लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग हो जाता है, वो फर्स्ट स्टेज है साइनोवाइटिस। अगर उस टाइम पे उसको हम टेक केयर नहीं करते हैं तो सेकंड स्टेज इज आर्थराइटिस। तो कोई भी डैमेज जब कार्टिलेज पे होगा, पेनफुल हो जाएगा जॉइंट, तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। हमारे यहाँ जोड़ों के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते जब तक वो तंग नहीं करता, तब तक। जब वो परेशान करता है तब ध्यान जाता है। आर्थराइटिस कई कारणों से होता है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ आर्थराइटिस हो सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप नियमित व्यायाम करें, अपना वजन कम रखें और आपका खान पान दुरुस्त हो। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है
हाइपरटेंशन या दिल की बीमारी है तो उसका ठीक से इलाज करवाएं। जो मरीज घुटने की एक्सरसाइज नियमित रूप से करते हैं दिन में 2 या 3 बार, उनके घुटने का दर्द 80 से 90% लोगों का दर्द खत्म हो जाता है। यदि किसी को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो उसे समय रहते दवाई से ठीक किया जा सकता है और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा ट्रॉमा है जो किसी चोट की वजह से होता है। आजकल जिस तरह का ट्रैफिक दिल्ली में देखने को मिलता है, जितने स्पीड से लोग गाड़ियां चलाते हैं और जिस तरह का कंजेशन हो गया है, उसमें आजकल हमें काफी अलग अलग तरह का और बड़ा सीरियस किस्म के पेशेंट्स को देखने का मौका मिल रहा है। ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 हड्डियां टूटी होती हैं, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। हमारे हॉस्पिटल बालाजी में हमारी जो टीम है ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की, ये इस तरह के मल्टीपल फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छी टीम बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, इंस्पाइट की ये चोट काफी सीरियस होती है। यदि जोड़ों का रोग बढ़ जाए तो उसे ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। आमतौर पर लोग ऑपरेशन से घबराते हैं, लेकिन अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल जोड़ों के ऑपरेशन नियमित रूप से सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक ने घुटने के प्रत्यारोपण को बहुत आसान बना दिया है। घुटने के प्रत्यारोपण को आमतौर पर घुटना बदलना भी कहते हैं। घुटने का प्रत्यारोपण कब करवाना चाहिए? जब आपको घुटने के दर्द के लिए सप्ताह में 3 से अधिक बार गोली लेनी पड़े, जब आराम करने से भी घुटने का दर्द ठीक ना हो, जब रात को भी घुटने में दर्द होता रहे, जब घुटने में दर्द की वजह से आप अपने सामान्य दैनिक कार्य न कर सकें। देखिए, कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है। जो सबसे पहली बात है कि एक अच्छा ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन होना चाहिए, बढ़िया सा ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, अच्छी एनेस्थेटिक टीम होनी चाहिए और उसके बाद ऑपरेशन के बाद अच्छा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होना चाहिए। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में घुटने के प्रत्यारोपण के लिए अति आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं। यहां इस क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ और कुशल डॉक्टरों की टीम द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट की सहायता से जोड़ों के सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं और लोग जोड़ों के दर्द और अन्य समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं। बुरी तरह था मेरे ये घुटने में दर्द, चल नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ हॉस्पिटल में आई, इन्होंने मेरे घुटने का ऑपरेशन किया, अब मैं ठीक से चल लेती हूँ, बहुत अच्छा है। चलने में आए मोर देन नॉर्मल, जैसे 15-20 साल पहले चलते थे वैसे है चलना। तो हम यहाँ पे कन्वेंशनल तरीके से, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है, जो टेक्निक जो चली आ रही है, उससे सर्जरीज नहीं करते हैं। हम एक नई टेक्निक जिसको MIS टेक्निक यानी कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी टेक्निक कहते हैं, उससे ये जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं। हर तरह से सुरक्षित और भरोसेमंद MIS तकनीक उत्तर भारत में कम जगहों पर ही उपलब्ध है। साधारण भाषा में इसे छोटे चीरे वाली सर्जरी कह सकते हैं। ये सर्जरी बहुत आसान है और कोई भी कभी भी इसे बालाजी हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक करवा सकता है। सर्जरी के 1 हफ्ते बाद ही मरीज अपना सामान्य जीवन शुरू कर देता है। इनका नी रिप्लेसमेंट लेफ्ट साइड में अराउंड 7 साल पहले हुआ था, कन्वेंशनल टाइप से। ये हमने किया है इनका। हालांकि दोनों नी अच्छा काम कर रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज कि हम MIS टेक्निक से जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। ये एक नई टेक्निक है, इसमें हम टिश्यू को ज्यादा नहीं काटते हैं, मिनिमम काटते हैं। उसका फायदा सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है कि स्कार छोटा है, इसका मेजर फायदा ये है कि पेशेंट की ब्लीडिंग कम होती है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। जैसे आप इसमें देखें तो इनका स्कार जो पहले वाला है ये अराउंड 12 इंचेस लॉन्ग है। अगर ये स्कार देखें आप राइट साइड में, जो अभी हमने किया है, ये अराउंड 6 इंचेस लॉन्ग है, ऑलमोस्ट हाफ है। तो ये पेशेंट पहली सर्जरी के बाद, जो इन्होंने कहीं और कराई थी, लगभग 3 हफ्ते तक चल नहीं पाए थे। लेकिन जब हमने इनकी सर्जरी की है
तो विद इन 3 days ही वॉज वॉकिंग। अब मेरे घुटनों में किसी किस्म का कोई भी दर्द नहीं है और चलने में बिल्कुल आसानी है, खूब चलता हूँ मैं। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा ट्रेंड हैं। यहाँ पर जिस भी पेशेंट का रिप्लेसमेंट होता है, तीसरे दिन वो चल के यहाँ पर आपको कॉरिडोर में चलता हुआ मिलेगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम उसको घर भेज देते हैं। यहाँ पर हमारा ध्येय नहीं कि उसको रोक के रखना है, उसको जल्दी से जल्दी मोबाइल करना है। जो इम्प्लांट्स की क्वालिटी हम यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छी होती है ताकि लाइफ लॉन्ग उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रिएक्शन ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसका एक अलग एरिया बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए। एक पूरा फ्लोर हमने डेडिकेट किया हुआ है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट यूनिट। आजकल वो जो हमारा डर था, हमारी जो भ्रांति थी नी रिप्लेसमेंट के बारे में, वो सब क्लियर हो गई हैं। जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको हम अपने स्टडी मटेरियल देते हैं, लिटरेचर देते हैं, उसमें हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि एक सिंपल सर्जरी है। ओनली थिंग इज कि उनको पता होना चाहिए कि इसमें ऐसा कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, रूटीन सर्जरी है। बहुत सारे पेशेंट MIS टेक्निक का बेनिफिट उठा रहे हैं। सर्जरी में एक तो पेन खत्म हो गई बिल्कुल, और चलने में काफ़ी आसानी हो गई। बालाजी का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इनका ट्रीटमेंट पता नहीं क्या मैजिक था इनके हाथों में। मेरे टिपिकल फ्रैक्चर होने के बाद भी इन्होंने बोन्स को मतलब किसी तरीके से एडजस्ट करके प्लेट लगा के इसको ठीक किया। घुटने की तरह कूल्हे में भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। कुछ ऐसी आर्थराइटिस हैं जो स्पेसिफिक जॉइंट से स्पेसिफिक रहती हैं। फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट हमारा है, उसमें एक आर्थराइटिस होती है जिसको हम AVN कहते हैं, एवैस्कुलर नेक्रोसिस। यानी कि जैसे आप देखें, ये हमारी फीमर है, ये इसका हेड होता है, इसको नेक कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो नेक से आती है। किसी वजह से अगर ये ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो इस हेड में जो न्यूट्रिशन जाता है बोन के अंदर वो नहीं जा पाता है, बोन सॉफ्ट हो जाती है। उससे क्या होता है कि जब पेशेंट चलता है, इसके ऊपर वेट डालता है, तो ये इसका जो डायमीटर है, जिसका जो स्मूथनेस है इसके सरफेस की, वो रफ हो जाती है। दैट इज AVN। वो यंगर पेशेंट में होता है। ये स्मोकिंग और अल्कोहल से कॉजेज रहते हैं और जनरली दोनों हिप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसकी वजह से यंग पेशेंट्स में भी हमें हिप रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। कई लोगों के कूल्हे में जन्म से ही खराबी होती है। कुछ लोगों के कूल्हे में इन्फेक्शन से खराबी आ जाती है। गठिया जैसा रोग हो जाने या कूल्हे में खून का दौरा कम हो जाने से भी कूल्हे खराब हो जाते हैं। किसी चोट की वजह से भी कूल्हे में समस्या हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ कूल्हे घिस जाते हैं। अगर वृद्धावस्था में कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाए तो मुश्किल और भी बढ़ जाती है। हम जो अपने प्रैक्टिस में देखते हैं आमतौर पे, वो हिप के फ्रैक्चर ही देखते हैं ज्यादातर। और जो फ्रैक्चर होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनमें कोई दवा गोली का कोई इलाज नहीं है। जो सबसे आम होता है फ्रैक्चर वो होते हैं ओल्ड एज के फ्रैक्चर, जिसमें हिप का, जिसे हम कहते हैं कि गोला टूट गया या हिप का ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हो गया। अब इस तरह के जो फ्रैक्चर्स होते हैं, इनमें हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट जैसे ही आते हैं, जितना जल्दी से जल्दी उनको इसको फिक्स कर दिया जाए या रिप्लेस कर दिया जाए और पेशेंट को दोबारा खड़ा किया जाए ताकि पेशेंट चल के अपने घर जाए। कूल्हे में दर्द की शिकायत होने पर तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हिप लकीली ज्यादा सक्सेसफुल है। पेशेंट्स के जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हिप रिप्लेसमेंट में बहुत ज्यादा है। उसके 2 रीजंस हैं। वन इज हिप रिप्लेसमेंट इज अ ओल्डर सर्जरी, काफी पहले से लोग कर रहे हैं। पहले हेमी रिप्लेसमेंट करते थे, अब टोटल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो सर्जन्स उसमें ज्यादा वेल ट्रेन्ड हैं। नंबर 2, पेशेंट का जो एक्सेप्टेबिलिटी है सर्जरी के लिए वो काफी ज्यादा है। बिकॉज हिप में अगर आपको पेन है तो आपकी पूरी एक्टिविटीज जो पूरी बॉडी की हैं वो लिमिट हो जाती हैं। सेकंड चीज है कि जो हिप की जो मसल कवर है वो काफी थिक है, वहां पे ब्लड सप्लाई काफी रिच है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है और उसकी हीलिंग बड़ी फास्ट होती है। हिप में भी MIS टेक्निक की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ मिनिमल एक्सेस का यूनिट है बालाजी हॉस्पिटल में, हम इसको ट्रेडिशनल टेक्निक से नहीं करते हैं। हम इसको भी MIS टेक्निक इसमें हम डेवलप कर लिया है। और जो हिप रिप्लेसमेंट ट्रेडिशनली अबाउट 10 इंचेज इंसिजन से कर रहे थे, उसको अब हम 8 सेंटीमीटर पे ले आए हैं। अगेन बेनिफिट्स आर वेरी वेरी हाई, लाइक
ब्लीडिंग कम है, रिहेबिलिटेशन फास्टर है, और हिप में जो इम्प्लांट्स का एवोल्यूशन है वो काफ़ी हुआ है एज कम्पेयर टू नी। मेरे जो कमर में दर्द हो रहा था हिप में, तो मैंने बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट करवाया। अब मैं पूरी तरह से फिट हूँ, मुझे किसी तरह का पेन नहीं होता है और मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आज हमारे पास ऐसे हिप्स आ गए हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली जब भी हम हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि आपने चौकड़ी लगा के नहीं बैठना है, आपने इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, आपने कभी भी पूजा के लिए ज़मीन पे नहीं बैठना है। लेकिन इंडियन कल्चर में आप देखें तो ये चीज़ें बड़ी वाइटल हैं। तो आज हमारे पास ऐसे इम्प्लांट आ गए हैं हिप रिप्लेसमेंट में जिसमें पेशेंट स्क्वैट कर सकता है, यानी कि ज़मीन पे बैठ सकता है, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकता है, अगर उसको पूजा करने के लिए चौकड़ी लगानी है तो लगा सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें पेशेंट्स के लिए आज अवेलेबल हैं। हम उसको नॉर्मल जैसा एनाटॉमिकल हिप भगवान ने दिया है बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा बना सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज सारी हम अलाउ कर सकते हैं। I met with an accident in Karol Bagh with a bike. I had hip injury and my hip was replaced by Dr. Ashwini Mahichand. After the hip replacement, I am absolutely fine, better as previous. यदि आपको घुटनों के दर्द की शिकायत है या कूल्हे की हड्डी में कोई समस्या है और विशेषज्ञ डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देता है तो बिल्कुल घबराएं नहीं। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से आप ये सर्जरी बहुत ही सुरक्षित और भरोसेमंद तकनीक से सफलतापूर्वक करवा सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट का मिशन है जोड़ों के रोगियों को दुनिया की सर्वोत्तम मेडिकल सुविधाएं किफायती दाम पर उपलब्ध हों और वे जोड़ों की समस्याओं से मुक्ति पा सकें और जीवन की गति बनी रहे, बिना किसी दर्द और तकलीफ के जीवन चलता रहे, मुस्कुराता रहे जीवन सदा।